तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एल्डर झांग को देखते हैं, जिसे यहाँ पर ये सभी वॉरियर बहुत ही बेरहमी के साथ घसीट कर शहर के बीचों बीच से जी फैमिली में ले जा रहे थे। जिसे देखकर ये सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि एल्डर झांग ने आखिरकार कौन सी गलती की है जिसकी वजह से जी फैमिली एल्डर झांग से इतना ज्यादा नाराज है। दूसरी तरफ हम लोगों को जी फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ये लेडी एल्डर अपने साथी के साथ कुछ बात कर रही थी, मगर तभी यहाँ पर ये एल्डर आ जाता है और वो बोलता है, हम लोगों ने इरफान के साथी को पकड़ लिया है। इस बात को सुनकर ये लेडी एल्डर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो यहाँ पर एल्डर फान को बांधने के लिए बोलती है। और साथ ही यहाँ पर तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर इस ओल्ड आदमी को जान से मारने वाली नहीं हूँ, बल्कि मैं इसके साथ इससे भी ज्यादा बुरा करने वाली हूँ, क्योंकि मैं इसकी बॉडी से इसके खाल को अलग कर दूंगी। साथ ही मैं इसके मीट को भी जगह पर उबाल दूंगी और यहाँ पर जो कुछ भी होगा इन सब चीजों की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, इसीलिए तुम्हें अब यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर ये कल्टीवेटर यहाँ पर एल्डर झांग को बांध देता है। इसके बाद वो बोलता है, आखिरकार हम लोग इस जगह पर एक ओल्ड आदमी को इतनी ज्यादा बुरी तरीके से कष्ट कैसे देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोगों ने इस ओल्ड आदमी के साथ इस जगह पर ऐसा किया तो इस चीज की वजह से जी फैमिली की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए आपको इस चीज के बारे में एक बार अच्छी तरीके से सोच लेना चाहिए। मगर यहाँ पर इस बात को सुनकर इस लेडी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस कल्टीवेटर को ही यहाँ पर जान से मार डालती है। और इस चीज को देखकर इस जगह पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर मौजूद थे वो सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं। मगर तभी ये लेडी एल्डर बोलती है, जनता को चेतावनी देने के लिए यहाँ पर इस ओल्ड एल्डर के दोनों हाथों को काट डालो, ताकि आगे फ्यूचर में कोई भी इरफान की मदद करने से पहले 10 बार सोचे। और साथ ही 3-4 घंटे बाद इस ओल्ड एल्डर के पैरों को भी तुम लोग काट डालना, क्योंकि मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ कि एल्डर झांग आखिरकार इस जगह पर कब तक दर्द को बर्दाश्त कर पाता है। और एल्डर सुई की इस बात को सुनकर एक कल्टीवेटर तुरंत से इस एल्डर के पास आ जाता है और वो इसके मुंह को पकड़ते हुए बोलता है, मैं तुमसे इस जगह पर आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ पर चुपचाप हम लोगों को इरफान के लोकेशन के बारे में बता दो तो मैं तुम्हें इस जगह पर छोड़ दूंगा। इस पर एल्डर झांग बोलता है, मुझे इरफान के लोकेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मगर एल्डर झांग की इस बात को सुनकर इस कल्टीवेटर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, फिर तुम यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। या बोलने के बाद ये कल्टीवेटर अपने स्वॉर्ड को यहाँ पर अपेयर कर लेता है और वो एल्डर झांग के हाथ को यहाँ पर अब काटने ही वाला था। मगर तभी इस जगह पर एंट्री होती है इरफान की, जिसने यहाँ पर अपने एक हाथ से इस कल्टीवेटर के स्वॉर्ड को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से इस कल्टीवेटर को यहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है और वो यहाँ पर अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी इरफान का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। साथ ही इस ग्राउंड में जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर मौजूद थे वो सभी इरफान को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। साथ ही ये सभी फाइट करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और एल्डर सुई तो इरफान को देखकर इस जगह पर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि इसे आज इस जगह पर किसी भी हालत में इरफान को जान से मारना था। तभी इरफान एल्डर सुई को बोलता है, बहुत टाइम से हम लोगों की मुलाकात नहीं हुई है ना, तो चलो मैं आज तुम्हें इस जगह पर अपनी पावर को दिखाई देता हूँ। यह बोलने के बाद वो अपनी एनर्जी को इस जगह पर रिलीज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इरफान ने जिस कल्टीवेटर के स्वॉर्ड को पकड़ा था उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और इसका ब्लड इस जगह पर ग्राउंड में चारों तरफ फैल जाता है, जिसे देखकर ये सभी कल्टीवेटर काफी ज्यादा डर जाते हैं। और इस मौके का फायदा उठाकर इरफान ने एल्डर झांग के जंजीरों को इस जगह पर काट दिया था और वो एल्डर झांग को अपनी बोतल के अंदर में रख लेता है। मगर जाने से पहले एल्डर झांग बोलता है, इरफान तुम्हें इस जगह से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये सभी लोग भी काफी ज्यादा पावरफुल हैं। इस पर इरफान बोलता है, आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि इन लोगों ने आपके साथ जो कुछ भी किया है उसका 2 गुना इन लोगों को मिले, इसीलिए मैं इस जगह पर इन सभी को मार डालूंगा। और इस बात को सुनकर एल्डर सुई को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो अपने सभी साथियों को इरफान को जान से मारने का आदेश दे देती है। और एल्डर सुई के आदेश को पाकर ये सभी कल्टीवेटर इरफान के ऊपर हमला कर देते हैं। मगर इरफान जैसे ही यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो इस चीज की वजह से इरफान के आसपास में जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर मौजूद थे वो सभी पटाखे की तरह इस जगह पर फटने लगते हैं, क्योंकि इरफान की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में थंडर की एनर्जी बाहर निकल रही थी। और इस चीज के कांटेक्ट में यहाँ पर जो कोई भी कल्टीवेटर आता है उसकी मौत एक ही झटके में हो जाती है।
जिसे देखकर एल्डर सुई को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर एक फॉर्मेशन को बना लेती है, जिसकी वजह से एक ग्रेविटी प्रेशर इरफान के ऊपर गिरने लगता है। मगर इरफान के ऊपर तो इस चीज का कोई असर ही नहीं होता है। तभी एल्डर सुई बोलती है, मैं जी फैमिली की 3 सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर में से एक हूँ, इसीलिए इरफान आज तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। इस पर इरफान बोलता है, क्या आपको सच में लगता है कि तुम मुझे इस जगह पर जान से मार सकती हो? तो तुम्हें इस जगह पर एक काफी बड़ी गलतफहमी हो गई है, क्योंकि आज तुम इस जगह पर मेरे हाथों से मारी जाओगी, ना कि मैं। यह बोलने के बाद इरफान अपनी जगह से टेलीपोर्ट होकर एल्डर सुई के ऊपर हमला कर देता है, जिसे एल्डर सुई अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर रोकने की कोशिश करती है। मगर इरफान का यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से एल्डर सुई को एक स्पिरिचुअल पंच लग जाता है और इस चीज की वजह से एल्डर सुई एक घर को तोड़ते हुए दूर जाकर गिरती है, जिसे देखकर इस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एल्डर सुई की मदद करने के लिए इरफान के साथ फाइट करना इस जगह पर शुरू कर देता है। मगर इन लोगों की किस्मत इस जगह पर काफी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि इरफान की पावर अब काफी ज्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए वो पहले इस जगह पर एल्डर सुई को काफी बुरी तरीके से मारता है। इसके बाद वो इन दोनों एल्डर के साथ भी इस जगह पर फाइट करने लगता है, क्योंकि इन दोनों एल्डर ने अपने ट्रेजर से इरफान के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। मगर इरफान तो काफी आसानी के साथ इन लोगों के अटैक को डॉज कर लेता है और वो जैसे ही यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, तो इस चीज की वजह से एल्डर सुई की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि इरफान ने एक स्पीयर को एल्डर सुई की बॉडी के आर पार कर दिया था, जिसे देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इस अटैक की वजह से एल्डर सुई की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो गई थी और वो सभी लोगों को इस जगह पर अपनी जान को बचाने के लिए बोलती है। एल्डर सुई की इस बात को सुनकर इस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इरफान को बोलता है, इरफान तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इस जगह पर एल्डर सुई को जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इस बार इरफान बोलता है, मैं इस जगह पर देखना चाहता हूँ कि किसके अंदर में इतनी ज्यादा हिम्मत है कि वो मुझे रोक सकता है। यह बोलने के बाद इरफान इस स्पीयर को एल्डर सुई की बॉडी के आर पार कर देता है, जिसकी वजह से एल्डर सुई यहाँ पर दर्द से कराने लगती है और इस चीज को देखकर ये सभी एल्डर अब एक साथ मिलकर इरफान के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। मगर इरफान इन सभी के अटैक को इस जगह पर डॉज करके एल्डर सुई को और भी ज्यादा टॉर्चर करने लगता है, क्योंकि ये सभी एल्डर चाहे इरफान के ऊपर कितने भी ज्यादा अटैक क्यों ना कर ले, मगर इरफान एल्डर सुई की मदद से इन सभी एल्डर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से एल्डर सुई की बॉडी के अंदर से स्पीयर बाहर निकल जाता है और एल्डर सुई दूर जाकर गिरती है और वो बोलती है, तुम में से कोई भी इस जगह पर इरफान को बस जान से मार डालो। इस बात को सुनकर सभी एल्डर्स इस जगह अपनी एरी चोटी का जोर लगाकर इरफान के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन सभी एल्डर ने यहाँ पर काफी ज्यादा पोर्टल को ओपन कर लिया था, जिसकी वजह से इस जगह पर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एंड अपेयर हो जाते हैं। इस चीज को देखकर इरफान बोलता है, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोगों को ही यह टेक्निक सिर्फ आती है? यह बोलने के बाद इरफान भी इस टेक्निक को यहाँ पर परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से इसके पीछे में कई सारे पोर्टल ओपन हो जाते हैं और इसके अंदर से कई सारी स्पिरिचुअल हैंड बाहर निकल कर इन सभी स्पिरिचुअल हैंड के साथ टकराते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है और अंत में इन दोनों एल्डर की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि 2 स्पिरिचुअल हैंड इन दोनों एल्डर को भी लग गया था, जिसकी वजह से ये दोनों एल्डर दूर जाकर गिरते हैं और इस चीज को देखकर एल्डर सुई यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है और वो अपनी जान को बचाकर इस जगह से भागने की कोशिश करती है। मगर तब तक इरफान ने अपनी स्पीयर से और एक अटैक एल्डर सुई के ऊपर कर दिया था, जिसकी वजह से एल्डर सुई की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और अब इसे इस जगह पर इरफान से काफी ज्यादा डर भी लगने लगा था, क्योंकि एल्डर सुई इस जगह पर इरफान से अपनी जान की भीख मांग रही थी। मगर इरफान को तो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो अपनी पावर को और भी ज्यादा इस जगह पर बढ़ा लेता है। मगर तभी यहाँ पर और भी कई ज्यादा पावरफुल एल्डर आ जाते हैं और वो सभी इस जगह पर इरफान को बोलते हैं, इरफान तुम इस जगह पर एल्डर सुई को जाने दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम में से कोई भी दोबारा से तुम्हारे ऊपर कभी भी हमला नहीं करेगा। इस बार इरफान बोलता है, मगर एल्डर सुई ने तो ही पहले मेरे ऊपर हमला किया था, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर जान से मार डालूंगा, क्योंकि ये भी मुझे यहाँ पर जान से मार डालना चाहती थी और मैं आखिरकार इस जगह पर तुम लोगों की बातों को क्यों सुनूं। इस बार ये एल्डर बोलता है, आज के बारे में इरफान तुम्हें एक बार अच्छी तरीके से सोच लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे एक फैसले से हम सभी लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। यह बोलने के बाद ये तीनों एल्डर इस जगह पर अपनी पावर की मदद से एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेते हैं,
जिसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिट बाहर निकल कर आ जाता है, जो कि जबर फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। और इस स्पिरिट को देखकर इरफान बोलता है, तुम लोग मुझे बाद में दोष मत देना कि मैंने तुम लोगों को कोई मौका नहीं दिया है, क्योंकि मैंने पहले ही तुम लोगों को अच्छी तरीके से समझा दिया है। इसीलिए अब तुम लोग यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलने के बाद इरफान इस स्पिरिट के साथ फाइट करने के लिए आ जाता है। और ये स्पिरिचुअल बॉडी भी यहाँ पर इरफान के ऊपर अपने स्पेयर से कंटिन्यू हमला कर रहा था, मगर इरफान इसके सभी अटैक को काफी आसानी के साथ डॉज कर लेता है। और इरफान को जैसे ही मौका मिलता है तो वो कई सारे अटैक इस स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर करता है, मगर ये स्पिरिचुअल बॉडी भी काफी आसानी के साथ इरफान के अटैक को यहाँ पर डॉज करने लगती है। जिसे देखकर एल्डर सुई बोलती है, इरफान भले ही तुम्हारे पास काफी ज्यादा मैजिकल पावर मौजूद है, मगर अंत में तुम अभी जय पर हारने वाले हो। दूसरी तरफ इस स्पिरिचुअल बॉडी ने कंटिन्यू इरफान के ऊपर काफी ज्यादा अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से इरफान की भी हालत इस जगह पर थोड़ी सी खराब हो जाती है। मगर तभी इरफान अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को यहाँ पर समन कर लेता है, जो कि एक ही झटके में यहाँ पर इस स्पिरिचुअल बॉडी को धूल चटा देता है। क्योंकि इरफान का स्पिरिचुअल बॉडी इस स्पिरिचुअल बॉडी की तुलना में काफी ज्यादा बड़ा होता है, और वो अपने हाथ से इस स्पिरिचुअल बॉडी के स्पेयर को पकड़कर इसे पीछे की ओर धकेलने लगता है, जिसकी वजह से इन सभी एल्डर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। साथ ही इरफान एक स्पिरिचुअल पंच इस स्पिरिचुअल बॉडी को मार देता है, जिसकी वजह से ये स्पिरिचुअल बॉडी दूर जाकर गिरती है। और इस मौके का फायदा उठाकर इरफान कंटिन्यू इस स्पिरिचुअल बॉडी को इस जगह पर काफी ज्यादा बेरहमी के साथ मारने लगता है। क्योंकि यहाँ पर इरफान के हाथ में जो कुछ भी आ रहा था, इरफान उससे ही इस स्पिरिचुअल बॉडी को बहुत ही बेरहमी के साथ मारने लगता है। क्योंकि एक बार तो इस स्पिरिचुअल बॉडी का ढाल इरफान के हाथ में आ जाता है, इरफान इससे ही यहाँ पर इसे काफी ज्यादा पीट देता है। और जैसे ही इरफान को यहाँ पर मौका मिलता है तो वह यहाँ पर अपने ड्रैगन स्वॉर्ड को भी समन करने लगता है, जिसकी वजह से इरफान के आसपास में काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा हो जाती है। और जैसे ही यह अटैक तैयार हो जाता है तो इरफान इससे यहाँ पर इस स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यह स्पिरिचुअल बॉडी एक ही झटके में इस जगह पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस चीज को देखकर ये सभी कल्टीवेटर आपस में बात करने लगते हैं कि इरफान ने अकेले ही यहाँ पर 3 ड्रैगन मास्टर को हरा दिया है। मतलब अब इरफान की पावर सच में काफी ज्यादा बढ़ गई है। दूसरी तरफ हम इस लेडी एल्डर को देखते हैं, जो कि इन सभी लोगों की बातों को इस जगह पर सुन रही थी, और वो काफी ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है। मगर तभी इरफान इसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर ये लेडी एल्डर बोलती है, इरफान तुम इस जगह पर मेरी जान को बख्श दो, और इस चीज के लिए मैं यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। बस तुम मेरी जान को यहाँ पर बख्श दो, और मैं तुमसे इस जगह पर वादा करती हूँ कि ऐसा दोबारा मैं फ्यूचर में कभी भी नहीं करूँगी। और अगर तुम मेरे लिए मुझे इस जगह पर जिंदा नहीं छोड़ सकते हो तो प्रिंसेस के लिए मुझे तुम इस जगह पर जिंदा छोड़ दो। इस बार इरफान बोलता है, फिर तुम इस जगह पर किसका इंतजार कर रही हो, तुम इस जगह से जा सकती हो। इस बात को सुनकर ये लेडी एल्डर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है। मगर ये लेडी एल्डर चुपके से अपनी पावर को एक्टिवेट कर इरफान के ऊपर एक वेपन से हमला कर देती है, और वो इरफान को यहाँ पर जान से मारने की कोशिश करती है। मगर इरफान ने तो पहले से ही अपने आसपास में प्रोटेक्टिव बैरियर बना कर रखा था, जिसकी वजह से इस लेडी के अटैक का इरफान के ऊपर इस जगह पर कुछ भी असर नहीं होता है। और इस बार इरफान काफी बेरहमी के साथ इस लेडी एल्डर को मारने लगता है, जिसकी वजह से इस लेडी एल्डर के मुंह से काफी ज्यादा ब्लड बाहर निकलता है। साथ ही इरफान एक स्पेयर को लेकर उससे वो इस लेडी एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये स्पेयर इस लेडी की बॉडी के आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से इस लेडी की मौत इसी जगह पर हो जाती है। और इस चीज को देखकर इस सिटी के सभी कल्टीवेटर काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी इरफान यहाँ पर आ जाता है, और इसे देखकर अब ये तीनों ड्रैगन मास्टर की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। तभी इरफान के इतने ज्यादा बढ़ी हुई पावर को देखकर ये सभी नॉर्मल कल्टीवेटर आपस में बात करने लगते हैं कि अब होली बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। मगर मैंने होली बॉडी के बारे में अफवाह सुना था कि वो दाओ स्ट्रॉ से काफी ज्यादा इंजर्ड है। और इन सब लोगों की बातों को इरफान भी यहाँ पर सुन रहा था, इसीलिए वो नाटक करने लगता है कि मेरे पास आधे साल से भी कम टाइम बचा हुआ है, इसीलिए अगर तुम लोगों को यहाँ पर अपनी जान प्यारी है तो तुम लोग इस जगह से जा सकते हो। इस बात को सुनकर ये तीनों ड्रैगन मास्टर इस जगह से चले जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को सीधे एल्डर वांग को दिखाया जाता है, जो कि अपनी कहानी इरफान को इस जगह पर सुनाने लगता है। साथ ही वो अपने पास से एक स्मार्टफोन को भी बाहर निकाल लेता है। इस बार इरफान एल्डर वांग को बोलता है, अब तुम्हें इस जगह पर घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं फॉरबिडन एरिया में गया था, मगर अभी तक मुझे घर जाने के रास्ते के सीक्रेट के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है।
लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग एक ना एक दिन घर जाएंगे, इसीलिए वांग तुम्हें इस जगह पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस पर वांग बोलता है, इरफान तुम अब आगे क्या करने वाले हो? इस पर इरफान बोलता है, इस दुनिया में पावरफुल लोगों को ही इज्जत दिया जाता है। अगर तुम यहाँ पर कमजोर रहते हो तो एक चींटी की तरह मर जाओगे, इसीलिए तुम्हें किसी भी हालत में पावरफुल बनना होगा। क्योंकि अगर तुम इस दुनिया में सरवाइव करना चाहते हो तो तुम्हें किसी भी हालत में स्ट्रांग बनना होगा, नहीं तो पावरफुल लोग तुम्हें एक चींटी की तरह जान से मार डालेंगे। इसीलिए वांग मैं तुम्हें कहीं पर ले जाना चाहता हूँ। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम जिया को देखते हैं, जो कि किसी की बात को इस जगह पर चुपके से सुनने की कोशिश करती है। मगर तभी ये लड़का इस जगह पर गेट को ओपन कर देता है और वो बोलता है, आखिरकार तुम इस जगह पर किस लिए आई हो? इस पर जिया इरफान के बारे में बात करने लगती है। इस पर ये लड़का बोलता है, फैमिली के मुखिया ने किंग जियान के साथ कोई समझौता किया है, इसीलिए अब हम लोगों को इस जगह पर कुछ तो करना होगा। इस पर जिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है, ब्रदर इरफान मेरा भाई है, भले ही उसने इस जगह पर जी हुई को जान से मार डाला है। और कुछ देर तक ये दोनों आपस में ऐसे ही बात करते हैं। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम इरफान और वांग को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत जगह पर आ गए थे। और इस जगह पर एक एल्डर पहले से ही मौजूद था और वो बोलता है, इरफान मैंने पहले से ही तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन कर रखा है और यह जगह तुम्हारे अभ्यास करने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है और मुझे लगता है कि आप जरूर से यहाँ पर कुछ मांगने आए हो। इस पर इरफान बोलता है, आप इससे मिलिए, ये मेरा दोस्त वांग है और ये कल्टीवेशन में थोड़ा सा कमजोर है, इसीलिए क्या आप इसकी कोई मदद कर सकते हैं? इस बार ये एल्डर बोलता है, वांग की बॉडी तो काफी ज्यादा कमजोर है, साथ ही इसकी बॉडी के अंदर में जीवन ऊर्जा भी काफी ज्यादा कम है, इसीलिए मैं तुम्हें जब साफ साफ बता देता हूँ कि आज से पहले मैंने इतने ज्यादा कमजोर इंसान को पहले कभी नहीं देखा है। इस बात को सुनकर वांग भी यहाँ पर काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वो बोलता है, मैं आप लोगों को इस जगह पर उदास करने के लिए माफी चाहता हूँ। या बोलने के बाद वो यहाँ से जाने ही वाला था, मगर तभी ये एल्डर अपनी पावर को एक्टिवेट कर उससे वांग की बॉडी के साथ कुछ करने लगता है। और इस चीज को देखकर वांग भी थोड़ा सा शौक होता है, क्योंकि वांग के बारे में सब कुछ यहाँ पर इस एल्डर ने बता दिया था। इस बार वांग बोलता है, आपने इस जगह पर जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ सच है। इस बार ये एल्डर बोलता है, वांग मैं भी बिल्कुल पहले तुम्हारी तरह ही था, मगर तुम अपने मन के ऊपर विजय पा लेते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम एक ना एक दिन काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन सकते हो। या बोलने के बाद ये एल्डर वांग को यहाँ पर अपना डिसाइबल एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से वांग भी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो इस एल्डर को ग्रीट करता है। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अभी तक आप लोगों ने 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लीजिएगा।